हेलो साथियों, मैं बीएल लूणा मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी टाइम में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हम हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ रहे हैं और ये हमारी जो फर्स्ट ग्रेड की क्लास है वो चल रही है। यानी अकेले एक फर्स्ट ग्रेड के लिए भी नहीं है, क्योंकि सेकंड ग्रेड है, थर्ड ग्रेड है। तो थर्ड ग्रेड में भी आपकी हिंदी है, सेकंड ग्रेड में भी हिंदी है, जो व्याकरण है, काव्य शास्त्र है, हमारे हिंदी साहित्य का इतिहास है। तो ये जो हिंदी से जो तैयारी करने वाले जो स्टूडेंट है, चाहे वो किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो भाई, उसके अंदर चाहे वो फर्स्ट ग्रेड हो, चाहे वो सेकंड ग्रेड हो और चाहे वो थर्ड ग्रेड हो, सभी के लिए ये जो क्लास है वो महत्वपूर्ण है। क्योंकि जो थर्ड ग्रेड की तैयारी करा वो सेकंड ग्रेड का भी देने वाला है, ठीक है। और उसके अगर एमए है तो वो फर्स्ट ग्रेड का भी देने वाला है। तो आप हिंदी सब्जेक्ट के लिए किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, आप मेरे चैनल से नियमित जुड़ सकते हो। वीडियो अगर पसंद आती है तो इसको लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर करिए। किसी भी प्रकार का डाउट कंफ्यूजन रहता है तो भी आप मेरे को कमेंट करके पूछ सकते हो। पिछली जो क्लास थी उसके अंदर हमने भक्ति काल में जो शुरुआत हुई थी और भक्ति काल के जो अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग भाग किए हैं, यानी भक्ति काल को निर्गुण और सगुण काव्य धाराओं में बांटा है। फिर जो निर्गुण और सगुण है उनको दोनों को अलग अलग ज्ञानाश्री, जो निर्गुण था उसको ज्ञानाश्री और प्रेमाश्री में बांटा है, और जो हमारा सगुण था उसको राम काव्य और कृष्ण काव्य में बांटा है। तो चार भाग उनके अलग अलग किए गए। उनके प्रतिनिधि कवि कौन कौन से थे उनके बारे में हमने पिछले क्लास के अंदर अच्छे से ध्यान कर लिया है। आज उसके अंदर हम देखेंगे कि जो निर्गुण काव्य धारा है उसकी प्रमुख जो विशेषताएं हैं वो। तो देखिए, पहले वो एक लाइन ऊपर लिखी हुई है, निर्गुण भक्ति का आदि स्रोत श्वेता श्वेतर उपनिषद है। यानी जो निर्गुण भक्ति है वो आई कहां से? तो निर्गुण भक्ति जहां से आई है उसका जो आदि स्रोत है वो श्वेता श्वेतर उपनिषद है, यानी उपनिषद है। उपनिषदों की संख्या कितनी है आप सभी को पता होगा, आप मेरे को कमेंट में बताइए। यानी उपनिषद कितने हैं हमारे, ठीक है। ये नॉर्मल सी साधारण सी जानकारियां होती है जो सभी स्टूडेंट को पता होनी चाहिए और पता होती भी है। तो निर्गुण भक्ति का जो आदि स्रोत है वो श्वेता श्वेतर क्या है? उपनिषद है। अब निर्गुण काव्य धारा की प्रमुख विशेषताएं, इन कौन कौन सी विशेषताएं हैं जो निर्गुण काव्य धारा में मौजूद है या मौजूद थी? तो देखिए, निराकार ईश्वर में विश्वास। निराकार का मतलब है जिसका कोई आकार ना हो, ना हो आकार, तो जिसका कोई आकार ना हो। तो निर्गुण जो कवि थे उन्होंने क्या माना है? ईश्वर को निराकार माना है कि उसका कोई रंग रूप आकार नहीं है, ठीक है। कहने का मतलब ये मूर्तियों में विश्वास नहीं करते थे। तो निराकार ईश्वर में विश्वास किया कि उसका कोई आकार नहीं है, वो कण कण में मौजूद है, सभी जगह वो हवा में मौजूद है, वो पत्थरों में मौजूद है, सभी जगह वो निराकार ब्रह्म है, वो उपस्थित होता है। तो जो निर्गुण जो भक्त थे उन्होंने ईश्वर का कोई रूप नहीं माना है। आगे 2 नंबर है निर्गुण ब्रह्म उपासना, यानी उन्होंने निर्गुण ब्रह्म की उपासना की है, उनकी पाठ पूजा भक्ति की है। लौकिक प्रेम के द्वारा अलौकिक आध्यात्मिक प्रेम की अभिव्यक्ति, जिस प्रकार हम कबीर की ओर देखें तो कबीर ने क्या माना है? कबीर ने अपने आप को क्या माना है? पत्नी माना है। कबीर की जो आप देखना पढ़ोगे आप इनके जो पदों को, और जो परमात्मा है जिसको हम भगवान मानते उसको क्या माना है? पति माना है। भगवान को उन्होंने क्या माना है? पति माना है। तो कबीर ने खुद को पत्नी माना है, भगवान को पति माना है, और पति पत्नी के हिसाब से की जो हमने वो पद पढ़ा है, सखियां गाओ मंगलाचार हमारे घर आए भगवान राजा राम, इस प्रकार की जो पंक्ति है। तो कहने का मतलब भगवान है उसको पति माना है। तो पति और पत्नी के बीच में जो लौकिक प्रेम है, जो हकीकत प्रेम है, उस प्रेम को अलौकिकता के हिसाब से इन्होंने व्यक्त किया है। किसने? कबीर ने, ठीक है। तो ये जो निर्गुण जो सारे थे इन्होंने इसी प्रकार का जो साहित्य वो रचा है। आगे, धार्मिक रूढ़ियों एवं सामाजिक कुरीतियों का विरोध। जो धर्म के अंदर जो रूढ़ियां थी, कबीर ने प्रत्येक जो समाज था, प्रत्येक जो धर्म था, हर पर इन्होंने कटाक्ष किया है। जैसे कबीर की ओर ने तो पत्थर पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, काटे वो चाकी भली पीस खाए संसार। कहने का मतलब अगर पत्थरों के पूजने से भगवान मिलता है तो मैं पूरे पर्वत को ही पूज लूं, इससे तो अच्छा वो चक्की है जिसे हम पीस कर खाते हैं। तो सभी पे इन्होंने, एक वो जो मुसलमानों पे भी इन्होंने व्यंग्य रूप में वो कहा है कि वो ताता मुल्ला बहरा भया, तो ऊपर ऐसे जो माइक लगा के है ना, तो मेरे को अभी याद नहीं है वो पूरी।
तो कहने का मतलब इन्होंने जो धार्मिक जो हरते हिंदू धर्म में भी सभी में जो रूढ़ियां थी उन सारों में इन्होंने उसका विरोध किया है। तो सामाजिक कुरीतियां और जो रूढ़ियां उनका इन्होंने निर्गुण जो भक्त थे इन्होंने इनका विरोध किया। जाति प्रथा का विरोध किया है, यानी जातियों को नहीं मानते थे, सभी को ईश्वर की संतान मानते थे कि सारे जो मनुष्य वो एक जैसे है। हिंदू मुस्लिम एकता का समर्थन, यानी इन्होंने हिंदू और मुस्लिम में जो वैमनस्य की स्थिति थी, आपस में जो लड़ाई झगड़े हो रहे थे उनका ये समर्थन नहीं करते थे। ये मानते थे कि हिंदू और मुस्लिम दोनों एक जगह रहे, इकट्ठे रहे। रहस्यवाद का प्रभाव, काव्य में लोक भाषा का प्रयोग, यानी जो काव्य था उस काव्य के अंदर जो जिस हम वर्तमान में जिसे बोलते हैं, तो जो भी भाषा हम बोलते हैं, क्योंकि लोक भाषा में साहित्य रचने का एक फायदा है। इससे क्या होता है, जो आम जनता होती है वो क्या है कि उस भाषा को अच्छे से समझती है, वो क्यों खुद अपने जो वहां पर जो माहौल होता है उसमें वो बोलती है। तो जो बोलचाल की भाषा होती है उसमें अगर साहित्य रचा गया तो उसको समझने में उसको कठिनाई होगी, तो वहां की जनता उसको अच्छे से समझ पाएगी। यानी कि मतलब जो हिंदी भाषी कोई लोग है और अगर हिंदी में साहित्य हो तो उसको अच्छे से समझ पाते, अगर वही साहित्य अगर अंग्रेजी में लिखा हुआ तो नहीं समझ पाते, या संस्कृत में लिखा हुआ तो नहीं समझ पाते। तो इन्होंने क्या किया कि जो काव्य में जो लोक भाषा का प्रयोग किया, कि जो जिस प्रकार की अपनी जो भाषा थी उसी भाषा में इन्होंने साहित्य लिखा। एकेश्वरवाद का समर्थन, यानी ईश्वर है, एकेश्वर का मतलब एक ईश्वर, एक ईश्वर, तो ये ईश्वर को एक ही मानते थे, अलग अलग नहीं मानते थे। जैसे अभी हम हिंदू धर्म की बात करें तो हम अलग अलग देवी देवताओं की पूजा पाठ करते हैं, तो ये सिर्फ ईश्वर को एक ही मानते थे, क्योंकि निराकार है, उसका कोई आकार नहीं है और अकेला है वो, ठीक है, और सभी कण कण में मौजूद है, इनका ऐसा मानना था। तो इन्होंने एकेश्वरवाद का समर्थन किया है। निर्गुण, ये विशेषता निर्गुणों की है, तो ये भी आपको ध्यान रखना कि सगुणों की क्या विशेषता और निर्गुणों की क्या विशेषता। एग्जामिनर आपको एग्जाम में यहाँ से जो ये विशेषता है उनमें से जो पॉइंट उठा कर देगा, निम्न में से निर्गुणों से संबंध नहीं रखती है या नहीं रखता है, फिर उनमें से एक है वो सगुणों की विशेषताएं दे देगा। तो आपको याद रखना कि निर्गुणों की क्या विशेषताएं थी। सदगुरु का विशेष महत्व, यानी गुरु का विशेष महत्व था, कबीर ने भी गुरु को है ना वो महत्वपूर्ण माना है। तो ये जो निर्गुण भक्त थे वो क्या है, गुरु को सबसे ऊपर मानते थे, गुरु का विशेष महत्व था इनकी नजरों में। साधारण सुधार व जन जागरण की चेतना का प्रसार, यानी जो हमारी जो समाज था उस समाज में जो कुरीतियां फैली हुई थी, जो आडंबर थे, जो अंधविश्वास थे, तो उनमें ये सुधार करना चाहते थे जो निर्गुण भक्त थे। तो साधारण सुधार व जन जागरण की चेतना, जो जनता सोई हुई थी जिनको किसी प्रकार का नॉलेज नहीं था, तो कबीर ने उसको जगाने का काम किया। कबीर को आप अच्छे से पढ़ना, उन्होंने जो समाज सुधार की बहुत सारी बातें कही है। आगे शांत रस की प्रधानता, जो संत काव्य है, संत काव्य है, और संत काव्य क्या है, एक ज्ञानाश्री काव्य है भाई। ज्ञानाश्री क्या काव्य है ना, ज्ञानाश्री काव्य, तो उस ज्ञानाश्री काव्य का ही नाम क्या है, संत काव्य है, संत काव्य है। और जो प्रेमाश्री काव्य वो सूफी काव्य। तो इन्होंने कहा कि जो शांत रस की प्रधानता जो ज्ञानाश्री काव्य है, जिसके अंदर ज्ञान को प्रधान माना गया, उसको संत काव्य कहा गया। उसमें सारे संत लोग थे जो हिंदू धर्म से संबंधित थे। तो इन्होंने क्या है, इन्होंने जो संत काव्य रचा है उस संत काव्य में शांत रस की प्रधानता है, शांत रस को इन्होंने महत्वपूर्ण माना है। तो सारे जो संत काव्य है उसमें शांत रस की प्रधानता है। आचरण की पवित्रता पर जोर, यानी ये जो मनुष्य है उसका रंग रूप कैसा भी हो, यानी उसके जो आचरण, उसका जो व्यवहार था, उसके जो तौर तरीके थे, जो कार्य करने के समाज में उसकी क्या इज्जत है, उसके हिसाब से उसको तोला है, उसको मापा है। यानी जो आचरण की जो पवित्र है, उसका अगर आचरण पवित्र है तो वो अच्छा है। सदुकड़ी भाषा व उलटवासी शैली का प्रयोग, यानी जिस प्रकार कबीर की भाषा है वो सदुकड़ी मानी गई है और उलटवासियों का प्रयोग इन्होंने किया है। तो ये जो 14 विशेषताएं थी जो हमारे निर्गुण काव्य धारा से संबंध रखती है, निर्गुण काव्य धारा से संबंध रखती है। आगे हमारा आया आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने ज्ञानाश्री व प्रेमाश्री नाम दिया और डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने संत काव्य व सूफी काव्य नाम दिया। दोनों ही जो लाइनें है वो मोस्ट है और दोनों ही एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं।
तो आचार्य जो रामचंद्र, हमने क्या है कि जो भक्ति काल है उस भक्ति काल के दो भाग पढ़े। भक्ति काल है उसके दो भाग किए गए थे, एक था निर्गुण और एक था सगुण। ऊपर अभी हमने जो विशेषताएं पढ़ी है वो निर्गुणों की थी, निर्गुण काव्य धारा की विशेषताएं थी। तो दो भाग थे, निर्गुण और सगुण। अब जो निर्गुण थे उस निर्गुण में दो भाग किए गए थे अलग, और सगुणों के भी दो भाग अलग किए गए थे। तो निर्गुणों में जो दो भाग किए गए थे, ज्ञानाश्री और प्रेमाश्री, ज्ञानाश्री और प्रेमाश्री। और कृष्ण वो सगुण काव्य धारा था, उसमें रामाश्री काव्य धारा और कृष्णाश्री काव्य धारा, दो भाग उसमें किए गए थे। तो हमारे जो निर्गुण थे उन निर्गुणों के दो भाग ज्ञानाश्री और प्रेमाश्री किए गए। ये नाम तो देने वाले थे आचार्य रामचंद्र शुक्ल। और जो इनका जो ज्ञानाश्री है उसको संत काव्य कहा है, और जो प्रेमाश्री था उसको सूफी काव्य नाम दिया है। पीछे हमने इसके बारे में चर्चा कर ली है, और ये नाम है वो डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने दिया है। ठीक है, तो अच्छे से आपको समझ में आ गया, ये एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है और आगे पूछने की संभावना है। तो अच्छे से आपको ध्यान में रखना है कि जो भक्ति काल है उस भक्ति काल के दो भाग किए गए, एक निर्गुण थे और एक सगुण थे। ज्यादा इजी वे में याद रखना है, ज्यादा इसका लोड नहीं लेना है। भक्ति काल के दो भाग किए गए, एक निर्गुण थे एक सगुण थे। फिर सगुणों को भी दो भागों में बांट दिया गया और निर्गुणों को भी दो भागों में बांट दिया गया। निर्गुणों को दो भागों में बांटा गया, वो ज्ञानाश्री और प्रेमाश्री थे। इन ज्ञानाश्री को संत काव्य कहा है और प्रेमाश्री को सूफी काव्य कहा है। और जो सगुण थे उनको राम काव्य और कृष्ण काव्य में बांटा गया। इनके प्रतिनिधि कवि मैंने आपको बता दिए। जो संत काव्य उसके प्रतिनिधि कवि कबीर है, और जो सूफी काव्य उसके प्रतिनिधि कवि हमारे जायसी है। इधर जो सगुण काव्य था उसमें जो प्रतिनिधि कवि मैंने आपको बताए थे, जो राम काव्य को मानने वाले थे उसके प्रतिनिधि कवि कौन थे, तुलसीदास थे। और जो कृष्ण को मानने वाले थे उनके प्रतिनिधि कवि सूरदास थे। ठीक है, अच्छे से यहाँ तक जो स्थिति है वो सारी समझ में आ गई होगी। फिर भी किसी प्रकार का डाउट कंफ्यूजन है तो आप मेरे को कमेंट करके पूछ सकते हो। अब देखिए ज्ञानाश्री काव्य धारा जो संत काव्य है, ज्ञानाश्री काव्य धारा जो संत काव्य, इसके बारे में हम अगली क्लास के अंदर देखेंगे। ठीक है, थोड़ा थोड़ा करके पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, अच्छे से जितना कुछ पढ़ते हो, मैंने आपको पीछे भी चर्चा की है, 10 घंटा पढ़ना महत्वपूर्ण नहीं है। ठीक है, महत्वपूर्ण क्या, अगर आप 1 घंटा पढ़ते हो, परंतु जो 1 घंटे में आपने जो भी पढ़ा वो आपको अच्छे से समझ में आ गया हो। ठीक है, उम्मीद करता हूं क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो इसको लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करिए। किसी भी प्रकार का डाउट कंफ्यूजन है तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर ले। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम जय भारत।